आजकल चिमनी में ना एक नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, डक्टलेस चिमनी की। जहाँ कंपनी क्लेम करती है कि इसमें ना वॉल ड्रिलिंग की ज़रूरत है ना लंबे डक्टिंग की, बस इंस्टॉल करो और कुकिंग शुरू कर दो। लेकिन क्या डक्टलेस चिमनी वाकई ट्रेडिशनल डक्टेड चिमनी को रिप्लेस कर सकती है या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग है? देखो, अगर आप नई चिमनी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ डक्टेड या फिर डक्टलेस समझना ही काफ़ी नहीं है। सक्शन पावर, फिल्टर टाइप, BLDC मोटर, चिमनी की कौन सी साइज लेनी है और कौन सा डिज़ाइन को प्रेफर करना है, ये डिसीजन भी उतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक भी डिसीजन आपका गलत हो गया ना, तो या तो चिमनी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी या मेंटेनेंस पर अननेसेसरी पैसे खर्च होते रहेंगे। तो एक्चुअली पहले समझते हैं ना कि चिमनी का काम क्या होता है। किचन चिमनी है ना, वो सिर्फ स्मोक रिमूव नहीं करती, ये स्मोक के साथ ऑयल वेपर, ग्रीस, हीट और कुकिंग ऑर्डर को भी कैप्चर करती है। इससे कैबिनेट, वॉल और किचन कंपैरेटिवली क्लीन रहता है। अब डक्टेड और डक्टलेस चिमनी के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। डक्टेड चिमनी स्मोक और ग्रीस को डक्ट के थ्रू सीधे बाहर निकाल देती है। इसी वजह से हैवी इंडियन कुकिंग के लिए आज भी ये बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। बस इंस्टॉलेशन सही होना चाहिए। डक्ट जितना शॉर्ट और स्ट्रेट होगा, परफॉर्मेंस उतनी उसकी बेटर रहेगी। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो या डक्टिंग पॉसिबल नहीं है आपके घर में, तो डक्टलेस चिमनी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। इसमें हवा फिल्टर से क्लीन होकर दोबारा किचन में रिसर्कुलेट होती है। मेरी सिंपल सी एडवाइस है, अगर डक्ट लग सकता है तो डक्टेड चिमनी ही चूज करिए, और अगर डक्टलेस लेना हो तो नेटिव डक्टलेस मॉडल लीजिए। कन्वर्टेबल डक्टलेस मॉडल में रिप्लेसमेंट कार्बन फिल्टर फ्यूचर में इशू बना सकते हैं। एक और बात याद रखिए, चिमनी वेंटिलेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है भाई। किचन में विंडो या एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होना भी जरूरी है। एक कॉमन मिथ भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, चिमनी जो है ना, वो गैस लीकेज को रिमूव नहीं करती। ये बिल्कुल गलत बात है। चिमनी सिर्फ कुकिंग स्मोक और ग्रीस के लिए होती है, गैस लीकेज के लिए नहीं। अब चिमनी के साइज पे आते हैं। 2 से 3 बर्नर के लिए जनरली 60 सेंटीमीटर और 4 से 5 बर्नर के लिए 90 सेंटीमीटर चिमनी बेस्ट रहती है। सिंपल रूल याद रखिए, चिमनी कभी भी हॉब से छोटी नहीं होनी चाहिए, और इंस्टॉलेशन के वक्त चिमनी और हॉब के बीच 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। अब सक्शन पावर की बात करें तो सक्शन पावर का मतलब होता है CMH। ये बताता है कि चिमनी 1 घंटे में कितनी हवा हैंडल कर सकती है। सबसे बड़ा मिथ ये है ना लोगों में कि जितना ज़्यादा CMH उतनी अच्छी चिमनी। रियलिटी ऐसी नहीं है भाई। नॉर्मल इंडियन कुकिंग करते हो, मतलब वेज बनाते हो, ज़्यादा हैवी तड़का आपके घर पे नहीं लगता है, तो 1200 CMH आपके लिए परफेक्ट है। हैवी फ्राइंग होती है, ओपन किचन है, या फिर आपके चिमनी और दीवार के बीच लंबी डक्टिंग है, तो 1350 से लेके 1500 CMH आपके लिए बेस्ट है। लेकिन सिर्फ CMH देखकर डिसीजन मत लीजिए, इंस्टॉलेशन और डक्ट डिज़ाइन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अननेसेसरली बहुत ज़्यादा CMH ले लोगे ना, तो कुछ केसेस में नॉइज़ भी उतना ही ज़्यादा आपको सहना पड़ेगा। और याद रखिए, रियल लाइफ परफॉर्मेंस सिर्फ CMH में नहीं, ब्लोअर डिज़ाइन और एयर फ्लो इंजीनियरिंग पर भी डिपेंड करता है। फिल्टर की बात करूँ तो मार्केट में मेनली आपको मैश, बैफल और फिल्टरलेस चिमनी देखने मिलते हैं। मैश फिल्टर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंडियन कुकिंग में जल्दी चोक हो जाएंगे और क्लीनिंग भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। बैफल फिल्टर जो है वो हैवी इंडियन कुकिंग के लिए काफ़ी रिलायबल ऑप्शन है। और फिल्टरलेस चिमनी का मतलब मेंटेनेंस फ्री बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ना सिर्फ ग्रीस ऑयल कलेक्टर में कलेक्ट होता है, ऑयल कलेक्टर की क्लीनिंग और पीरियोडिक सर्विसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैवी इंडियन कुकिंग के लिए मेरी चॉइस हमेशा बैफल फिल्टर या फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी ही रहेगी। बस किसी भी चिमनी को मेंटेनेंस फ्री समझने की गलती मत कीजिए। अब BLDC मोटर का भी ट्रेंड बहुत चल रहा है। BLDC मोटर जो होती है ना, वो जनरली क्वाइटर होती है, बेटर स्पीड कंट्रोल देती है और थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करती है। अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो BLDC मॉडल लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है 2026 में। लेकिन सिर्फ BLDC के लिए बिल्ड क्वालिटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। चिमनी की डिज़ाइन की बात करूँ तो मार्केट में आपको मेनली T शेप, कर्व ग्लास और एंगुलर चिमनी देखने मिलेगी। कर्व ग्लास जो है वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, बहुत अच्छा काम करती है। T शेप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और वही एंगुलर जो होता है वो मॉडल किचन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली सूट करता है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। परफॉर्मेंस देखो, तीनों की काफ़ी अच्छी है। फाइनल चॉइस जो होता है ना, वो आपके किचन लेआउट और पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करनी चाहिए। आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो क्लीनिंग जो होती है वो क्लीनिंग को आसान बनाती है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री बिल्कुल भी नहीं होता। गेस्चर कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी यूजफुल फीचर है, जबकि रिमोट और हीट ऑटो स्टार्ट सिर्फ कन्वीनियंस फीचर है। सिर्फ इनके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना उतना जरूरी नहीं है। अगर आपकी ओपन किचन है तो नॉइस लेवल भी चेक करिए। BLDC मॉडल जो होते हैं वो जनरली सेम सेक्शन पर थोड़ा क्वाइटर होते हैं। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो सिर्फ 15 साल की मोटर वारंटी देख के इंप्रेस मत हो जाना। रियल लाइफ में जो है ना, PCB, सेंसर और इंस्टॉलेशन रिलेटेड इश्यूज मोटर से ज़्यादा कॉमन होते हैं। परचेज से पहले ना सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और फिल्टर्स की अवेलेबिलिटी भी ज़रूर चेक करना। रनिंग कॉस्ट में ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी कम होता है चिमनी का, लेकिन सर्विसिंग, डक्ट क्लीनिंग
और कार्बन फिल्टर रिप्लेसमेंट का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंसिडर कर लेना। और रिकमेंडेशन पर जाने से पहले ना ये 5 गलतियाँ जिनसे आपको बचना चाहिए। सिर्फ हाईएस्ट CMS देखकर चिमनी मत लेना, हॉब से छोटी चिमनी चूज मत करना, इंस्टॉलेशन क्वालिटी को इग्नोर मत करना और सर्विस नेटवर्क जरूर से चेक करना, फिल्टरलेस को मेंटेनेंस फ्री मत समझना। अगर आप इन मिस्टेक से बच गए ना तो गलत चिमनी खरीदने के चांसेस काफ़ी हद तक आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि सही चिमनी चूज कैसे करें। अब फाइनली देखते हैं कि 2026 में हर बजट और हर कैटेगरी में मेरी टॉप चिमनी की कौन सी रिकमेंडेशन है। शुरू करते हैं बजट सेगमेंट से। अगर आपका बजट देखो बहुत टाइट है और आपको बस एक ऐसी चिमनी चाहिए जो डेली इंडियन कुकिंग के लिए रिलायबल हो, बिना बार बार फिल्टर साफ करने की झंझट ना हो, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी ग्लेन की तरफ से आने वाले हुड सेंजा 60 सेंटीमीटर। ये जनरली ना आपको 10,000 में ही मिल जाएगी और इस प्राइस रेंज में फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी मिलना इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें 1200 CMH की सेक्शन मिलती है जो 2 से 4 बर्नर वाले नॉर्मल इंडियन कुकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोस्ट की दाल, सब्जी, तड़का और ओकेशनल फ्राइंग को ये कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। फिल्टरलेस थर्मल ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ट्रेडिशनल बैफल फिल्टर निकालकर स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीस जो है ना वो ऑयल कलेक्टर में ही कलेक्ट होता रहता है, जिसे बस निकाल कर गर्म पानी से साफ करना होता है। डेली उसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए इसमें टच और मोशन सेंसर कंट्रोल भी मिलता है। अगर हाथ ऑयली है तो सिर्फ गेस्चर से स्पीड चेंज कर सकते हैं। साथ ही LED लाइट्स भी है जो कुकिंग एरिया की विजिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। एक और अच्छी बात यह है ना कि ग्लेन ने मोटर प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दिया है। मोटर में थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया है जो ओवरहीटिंग की सिचुएशन में उसे प्रोटेक्ट करता है। कंपनी मोटर पर 7 साल की वारंटी भी देती है जो इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा डिसेंट है। अब ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। मैं ये बात छुपाना नहीं चाहता भाई, ग्लेन का जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो लोकेशन के हिसाब से काफी वेरी करता है। मेट्रो सिटीज में जनरली एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, लेकिन Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ना सर्विस डिले की कंप्लेंट्स मैंने देखी है। तो ऑर्डर करने से पहले अपने एरिया में ग्लेन का सर्विस नेटवर्क है या नहीं वो जरूर से चेक कर लेना। अगर आपको फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और आप ट्रेडिशनल बैफल फिल्टर के साथ कंफर्टेबल है तो फेबर का प्लूटो यही सेगमेंट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है। उसका सर्विस नेटवर्क और कस्टमर फीडबैक ग्लेन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन पर्सनली अगर बजट कैटेगरी में मुझे एक मॉडल चूज करना हो जो कम से कम मेंटेनेंस दे और डे टू डे में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट काम करे तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी जो ग्लेन की तरफ से आने वाले हुड सेंजा। जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। नेक्स्ट, अगर आप मुझसे सिर्फ एक ही चिमनी रिकमेंड करने को कहोगे जो मैक्सिमम इंडियन फैमिली के लिए सूटेबल हो तो मैं बिना ज़्यादा सोचे रिकमेंड करूंगा फेबर की तरफ से आने वाले हुड आयरिस BLDC। ये जनरली 15 से लेकर 18,000 के बीच में मिल जाएगा और परफॉर्मेंस, फीचर, एफिशिएंसी और सर्विस सपोर्ट का बैलेंस इसे मेरी ओवरऑल टॉप रिकमेंडेशन में से एक बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें आपको 1500 CMH की सेक्शन मिलता है जो सिर्फ नॉर्मल कुकिंग के लिए नहीं बल्कि रेगुलर तड़का, शैलो फ्राइंग और वीकेंड की डीप फ्राइंग को भी कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। चाहे किचन कॉम्पैक्ट हो या मीडियम साइज का, ये सेक्शन लेवल मेजॉरिटी इंडियन होम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस चिमनी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका जेन्युइन BLDC मोटर। BLDC मोटर की वजह से ना कन्वेक्शन मोटर के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट चलती है। स्पीड कंट्रोल भी यहाँ पे आपको बेटर मिलता है। इसमें आपको 9 स्पीड लेवल दिए गए हैं, इसलिए आप कुकिंग के हिसाब से सेक्शन को एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकते हो जो नॉर्मल 3 स्पीड चिमनी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है। ये एक फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी है, इसलिए बार बार फिल्टर निकाल के साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। टच और गेस्चर कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल सर्विस। फेबर का जो सर्विस नेटवर्क है ना इंडिया में सबसे वाइड नेटवर्क में से एक है। मेट्रो सिटी के साथ साथ काफी Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी आपको इसके सर्विस सपोर्ट मिल जाएंगे। इसी वजह से मैंने इसे एलिशा के ऊपर रिकमेंड कर रहा हूं एज एन ओवरऑल पिक। अगर आप सिर्फ स्पेस कंपेयर करोगे ना तो मार्केट में कुछ और भी चिमनी मिल जाएंगे जो पेपर पे बेटर दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप, सर्विस अवेलेबिलिटी, BLDC मोटर और ओवरऑल रिलायबिलिटी को कंबाइन करें तो फेबर हुड का आयरिस BLDC इस प्राइस रेंज में सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। अगर मेरा पैसा होता और मुझे एक ही चिमनी खरीदनी होती जो अगले कई सालों तक बिना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के काम करे तो मैं पर्सनली इसी मॉडल को रिकमेंड करता। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब अगर आपके घर में ना रोज हैवी कुकिंग होती है जैसे डीप फ्राइंग, तड़का, बिरयानी, मल्टीपल बर्नर एक साथ चलाते हैं आपके घर में आप, या नॉनवेज कुकिंग ज्यादा होती है ना तो सिर्फ हाई सेक्शन देखना इनफ नहीं है। ऐसे यूज केस में ना ग्रीस हैंडलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी एलिका की तरफ से आने वाले HAC90 जो आपको 16,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। इस चिमनी में आपको 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर का सेक्शन मिल जाता है जो हैवी इंडियन कुकिंग के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैटेगरी में फिल्टरलेस मॉडल नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर वाला मॉडल मैंने चूज किया है। रीजन सिंपल है, जब घर में रोज हैवी ऑयल और डीप फ्राइंग होती है तो बैफल फिल्टर जो है ना वो ग्रीस को फिजिकली सेपरेट करता है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस यहाँ पे ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है। हाँ देखो, इन्हें क्लीनिंग की जरूरत बहुत पड़ती है लेकिन हैवी यूज हाउस होल्ड में ये ट्रेड ऑफ काफी प्रैक्टिकल है। इस फीचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको टच और मोशन सेंसर कंट्रोल, हीट ऑटो क्लीन असिस्ट
डुअल एलईडी लैम्प और 58 डेसिबल के अराउंड ये साउंड करता है। बॉडी पे स्टेनलेस स्टील के और टफ एंड ब्लैक ग्लास का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है दिखने में भी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 15 साल की वारंटी मिलती है मोटर पे और 5 साल की कंप्रेहेंसिव प्रोडक्ट वारंटी मिलती है जो इस सेगमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करता है। एक हॉनेस्ट पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि ये बैफल फिल्टर चिमनी है इसलिए फिल्टर को रफली महीने में एक बार क्लीन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेशली अगर ऑयल यूसेज ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस, सक्शन और वारंटी को देखते हुए हैवी कुकिंग के लिए ये अभी भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन में से एक है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अगर फिर भी देखो आपके घर में हैवी कुकिंग होती है बट आपको एक फिल्टरलेस डिजाइन वाली चिमनी चाहिए तो एलिका का ये दूसरा मॉडल भी है जो WDFL BLDC HAC है, वो भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। उसमें भी हाई सक्शन मिलता है और BLDC मोटर भी मिलती है, लेकिन हैवी ग्रीस मैनेजमेंट के लिए पर्सनली मैं इस बैफल फिल्टर मॉडल को ही थोड़ा एस दूंगा। फिर भी आपको चेकआउट करना है तो प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे टैग कर दिया है। अगर आपका देखो ओपन किचन लेआउट है तो यहाँ पे सिर्फ सक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे बड़ा फैक्टर होता है नॉइस, क्योंकि चिमनी की आवाज सीधा लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया तक जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी हिंदवेयर की तरफ से आने वाले ऑप्टिमस आई प्रो, जो जनरली 17 से लेकर 18,000 के बीच में मिल जाएगा आपको। इसमें 1400 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन मिलती है जो नॉर्मल से हैवी इंडियन कुकिंग के लिए इजीली सफिशिएंट है। ये फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी है और यहाँ पे आपको मोटर जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 160 वॉट की मिलती है जो मल्टी स्टेज स्पीड कंट्रोल के साथ आती है। इस चिमनी की सबसे बड़ी हाईलाइट है बैक साइलेंस टेक्नोलॉजी। हिंदवेयर ने यहाँ पे क्लेम किया है कि ये अराउंड सिर्फ 42 डेसिबल ही नॉइस करता है। मतलब जो पहले जो बताया था वो 58 था, भाई कम से कम 10 डेसिबल कम हो गया है। रियल वर्ल्ड यूसेज में एग्जैक्ट फिगर कुकिंग और स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल यूजर भी इसे कंपैरेटिवली क्वाइटर कैटेगरी में रखते हैं। एक और फीचर जो इस प्राइस रेंज में इसे अलग बनाता है वो है इसका IoT सपोर्ट। मतलब आप इसे मोबाइल ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो और एलेक्सा और गूगल होम के वॉइस कमांड भी चला सकते हो। टच कंट्रोल में आपको गेस्चर कंट्रोल और LED लाइटिंग भी देखने मिल जाती है। मोटर पर यहाँ पे मिलती है आपको 10 साल की वारंटी। अब एक प्रैक्टिकल सजेशन, हिंदवेयर के कुछ ओल्डर मॉडल के साथ जो डक पाइप मिलता है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी एवरेज है, इसलिए इंस्टॉलेशन के टाइम अगर पॉसिबल हो तो एक अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम डक सेपरेट यूज करना बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर आपका किचन ओपन है और आप एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो अच्छी सक्शन के साथ रिलेटिवली कम नॉइस करे तो हिंदवेयर ऑप्टिमस प्राइम इस कैटेगरी में मेरी टॉप रिकमेंडेशन रहेगी। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब आते हैं भाई लास्ट कैटेगरी में, बेस्ट डकलेस चिमनी। ये उन लोगों के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था जो रेंटेड हाउस में रहते हैं या जिनके किचन में एक्सटर्नल वॉल नहीं है जहां डक्टिंग हो सके, उनके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। मार्केट में बहुत सी चिमनीज को डकलेस बोला जाता है, लेकिन रियलिटी में वो नॉर्मल डक्टेड चिमनी होती है जिसमें बाद में चारकोल फिल्टर किट ऐड कर दी जाती है। ऐसे मॉडल में ना रिप्लेसमेंट फिल्टर की अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए उसको इग्नोर करना। इसलिए अगर आप जेन्युइनली डकलेस चिमनी लेना चाहते हैं तो हमेशा पर्पस बिल्ड नेटिव डकलेस चिमनी चूज करिए। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी बियॉन्ड अप्लायंसेस की तरफ से आने वाले क्यूब प्रो, जिसकी प्राइस जनरली 11,000 से लेकर 15,000 के बीच होती है, डिपेंड्स अपॉन दी सक्शन पावर। मैं यहाँ पे 1400 मीटर क्यूब पर आवर के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको 3-वे एयर इनटेक डिजाइन दिया गया है जो स्मोक को ना मल्टीपल डायरेक्शन से कैप्चर करता है। इसका सबसे बड़ा यूएसपी इसका 5 स्टेज एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें कंपनी के अकॉर्डिंग फिल्टर की लाइफ 4 साल तक है और फिल्टर पर भी 4 साल की वारंटी दी गई है। ये बाकी कन्वेंशनल डकलेस चिमनी से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जहाँ चारकोल फिल्टर्स को 3 से 6 महीने में रिप्लेस करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 48 डेसिबल तक की नॉइस करती है, जो डकलेस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन, रिमूवेबल ऑयल कलेक्शन सिस्टम और प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन भी मिलता है। डक कटिंग या कोर कटिंग की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, इसलिए इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन हॉनेस्ट लिमिटेशन भी है, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डकलेस चिमनी चाहे कितनी भी प्रीमियम हो, फिजिक्स को कंप्लीटली बीट नहीं कर सकती भाई। अगर आप रोज हैवी डीप फ्राइंग या इंटेंसिव नॉनवेज कुकिंग करते हैं तो थोड़ी सी स्मेल ना किचन में रह सकती है। ऐसे यूजर्स के लिए मैं फिर भी डक्टेड चिमनी को ही बेटर चॉइस बोलूंगा। और बियॉन्ड अप्लायंसेस जो है ना वो कंपैरेटिवली नया ब्रांड है, इसलिए फेबर, एलिका या ग्लेन जैसा लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको जीरो डक्टिंग, इजी इंस्टॉलेशन और नेटिव डकलेस सोल्यूशन चाहिए तो इस कैटेगरी में बियॉन्ड अप्लायंसेस का जो क्यूब प्रो है वो मेरी टॉप रिकमेंडेशन में से एक है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। सो दोस्तों, ये थी मेरी 2026 की बेस्ट किचन चिमनी की वीडियो, जहाँ पे मैंने डक्टेड और डकलेस सारे कवर करने की कोशिश की है। सारे जो प्रोडक्ट है उसको मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।